सुनाओ अडानी टोटल गैस लिमिटेड अब देखिए 1126 पर यहाँ पर क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर दोबारा मोदी 3.0 की शुरुआत हो रही है। ऐसे में कई लोगों का मानना था पिछले बार ही कि यहाँ पर 2.0 में कोई बात नहीं है कि ये अडानी स्टॉक्स जो है वो नहीं चल पाए हैं, रिकवर नहीं हो पाए हैं, बट 3.0 आने दीजिए तो यहाँ पर जो भी जितनी भी बातें बिगड़ी हुई हैं वो सब बनती हुई नजर आएंगी और वापस से ये स्टॉक जो है वो 4000 की तरफ जो है वो जा सकता है। यानी कि दोबारा जो ऑल टाइम हाई है वहां पर दोबारा हम वहां पर जाकर स्टैंड करेंगे। और इसी वजह से अगर आप देखें अडानी एंटरप्राइजेस जो कि यहाँ पर जो है 7-10% की आज तेजी देखने को मिली थी। अडानी ग्रीन एनर्जी में आप देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पर जो है तेजी यहाँ पर बनी है, 7% की क्लोजिंग हुई है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस आप देखेंगे तो उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इवन यहाँ पर पीएसयू कहते थे लोग, बट जो एग्जिट पोल से पहले यहाँ पर खरीदारी होकर गई एक्चुअल में वो अडानी ग्रुप निकला। अडानी ग्रुप के अंदर पैसा इन्फ्यूज करके गए लोग, ना कि पीएसयूज के अंदर। पीएसयूज तो आज दौड़ पड़े, बट एक्चुअल में अडानी ग्रुप का कमाल। अडानी पावर देखिए आप कि किस तरीके से भागा। आप देखेंगे 2 दिन में ही यहाँ पर जो है 20% से ऊपर के रिटर्न दे दिए। लेकिन आप देखिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें अडानी ग्रुप के अंदर तेजी तो बन रही है बट हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है नहीं। एटीजीएल की बात करें तो 1200 का लेवल आज टच किया और हम क्लोजिंग कहाँ हुए 1120 के अराउंड। 80 रुपये उड़ गए। कल भी यही हुआ था, यानी कि फ्राइडे के दिन। तो ये सब हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ चल रही है। तो इसको अनदेखा ना करें इस बात को लेकर कि मोदी 3.0 आ गया है तो अब हमें 4000 का लेवल देखने को मिलेगा। एग्जिट पोल ने अपना कमाल कर दिया, बट बटे हुए लोग हैं इंडिया के अंदर अभी भी। आप जितना भी आगे बढ़कर देखें, इवन सोशल मीडिया पर भी अगर आप आगे बढ़कर देखेंगे तो किसी का मानना है कि एग्जिट पोल पर बिलीव करना चाहिए, तो किसी का मानना है कि नहीं, एग्जिट पोल एक्चुअल में आती तो मीडिया से ही है। तो यहां पर जो है उस एग्जिट पोल पर पूरी तरीके से बिलीव करना नामुमकिन है। तो ऐसे में 4 जून का दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एग्जिट पोल क्योंकि 5 साल में इतना बड़ा इवेंट आता है तो हम एग्जिट पोल पर जरूर रिएक्ट करता है, यानी कि मार्केट ज़रूर रिएक्ट करता है। लेकिन मार्केट खुद भी जानता है कि एग्जिट पोल पर रिएक्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट उसको कंप्लीटली हम आगे के लिए नहीं शिफ्ट कर सकते। तो हमें 4 जून यानी कि जो मेजर डे है हमारे लिए, जिस दिन वोटिंग काउंट होंगी, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, सीट्स पर कल के दिन आपको ध्यान देना है। और अडानी ग्रुप हो या पीएसयू हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ मिनट ही होगा कुछ भी करने के लिए। क्या करना है तो सीट पर ध्यान देना है। देखिए बात तो ये है कि सब लोग जानते हैं मार्केट में कि मोदी 3.0 तो आना है, लेकिन सीट के ऊपर ना इस बात कंफ्यूज हो गए हैं लोग। यकीन मानिए ग्राउंड रियलिटी है, अभी भी कंफ्यूजन बहुत है इन्वेस्टर्स के अंदर। 400 प्लस एग्जिट पोल में पार कर गए, बट रियलिटी ग्राउंड रियलिटी कल समझ में आएगी। वो 12 बजे तक क्लियर होगा कि कितना यहाँ पर जो है आना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 400 से सीट कम रह गई तो मार्केट दुखी, इस बात को आप समझिएगा। तो ये जितना भी रैली बन रही है वो एक इवेंट के तौर पर है। इवेंट खत्म होने को आ गया है, इवेंट खत्म होने को आ गया है, प्रॉफिट बुकिंग भी होने को आ गया है। इस बात को आप समझिए। हमारे मार्केट में एक कहावत है, सेल ऑन राइस और बाय ऑन डिप आप कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि न्यूज़ के खबर आने से पहले यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो एक बार फनक जब लग जाती है उस खबर की तो खरीदारी कर लो, और जब खबर आने का टाइम हो तो उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग तैयारी रखो। तो ये चीज़ है, आप इस बात को समझिए कि इवेंट यहाँ पर यानी कि खबर जो है वो कंप्लीट होने जा रही है, तो प्रॉफिट बुकिंग की भी तैयारी जो है वो जोरों शोरों से होगी। और यही चीज़ अडानी ग्रुप के अंदर है। अडानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक 20% का सर्किट पर बंद नहीं हुआ। ठीक है, तो इस बात को भी आप समझना है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि वसूल नहीं कर रहा है। वसूली लगातार जो है ना वो कंटिन्यू हो रही है। नए खरीदार भी आ रहा है और प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। जिसका जैसा प्रॉफिट बन रहा है वो चीज़ हो रही है। लेकिन एकदम जो है वो कहें कंप्लीटली यहाँ पर जो है टांग कर आगे बढ़ गए, वो बहुत मुश्किल है। इस वक्त ये 4000 क्या पॉसिबल है भी और नहीं भी है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। पहले क्या होता था, पहले कोई पूछता नहीं था कि ये 4000 रुपये जाना क्यों है स्टॉक। अभी अगर आप पूछेंगे ना तो एटीजीएल का जो निवेशक है वो ये कहेगा, या नया निवेशक है वो ये कहेगा कि ये 4000 रुपये जा क्यों सकता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो रीज़न पता करने की कोशिश करेगा आप। क्योंकि ज़्यादातर अब जो है जो इस वक्त देख रहे हैं या फिर यहाँ पर जो है स्टडी करते हैं, अब उनकी स्टडी करने की लिमिट जो है वो इतनी आगे बढ़ चुकी है लोगों की कि अब वो पूछते हैं डायरेक्टली कि क्या ऐसा रीज़न है
कि ये स्टॉक 4,000 चला जाएगा या कोई फलाना स्टॉक जो है वो 200 रुपये जा सकता है या 300 रुपये जा सकता है। तो ये बात आ जाती है। पहले ये सब नहीं होता, पहले सिर्फ और सिर्फ बाइंग आ गई और रखे रहो। तो हाँ में भी है और ना में भी है, लेकिन अडानी ग्रुप के अंदर आप देखेंगे तेजी बनी रहेगी। उसका एक रीज़न है। सबसे ज़्यादा टिकाऊ तेजी कहाँ पर बन रही है आप ये बताइए। अडानी पोर्ट के अंदर बनी, अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर बनी और यहाँ पर अडानी पावर के अंदर बनी, राइट। ये 3 अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है वो सबसे मोस्ट फेवरेबल रहे। 2 एफ&ओ वाले हैं, बाकी सब कैश, ठीक है। ATGL में भी बनी लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हुई कि नहीं हुई। अडानी पावर में भी हुई, लेकिन अडानी पावर हुआ, अडानी एंटरप्राइजेस हुआ, अडानी पोर्ट हुआ। इवन अडानी पोर्ट में भी बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है आगे बढ़ने की, आप ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल डिफरेंट कंपनी है। आप देखेंगे तो अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेस ही खींचे जा सकते हैं सबसे ज़्यादा, अडानी पावर, क्योंकि जो इस टाइम जो प्रॉफिट आ रहा है अडानी ग्रुप के अंदर वो सबसे ज़्यादा आ रहा है आपका अडानी पावर से। 5-5, 7-7 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट जो है वो पर क्वार्टर यहाँ पर जो है बुक कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी जो है वो अडानी पावर है। इवन साल का जो प्रॉफिट है ना अडानी एंटरप्राइजेस का वो 3,000 करोड़ रुपए का, जबकि अडानी पावर का आप देखिएगा कि 1 क्वार्टर का प्रॉफिट है, जबकि अडानी एंटरप्राइजेस सबसे बड़ी कंपनी बैठती है इस ग्रुप की। तो इस बात को आप समझिए, अडानी पावर एक चार्मिंग स्टॉक बन चुका है अडानी ग्रुप के अंदर, जिसके पास प्रॉफिट है भरमार, तो उसकी वैल्यूएशन आगे यहाँ पर जो है बढ़ेगी। अभी अडानी टोटल गैस के अंदर क्या है, फंडामेंटल आपके सामने है और आपके सामने जो है प्रॉफिटेबिलिटी वो कुछ है नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट है नहीं तो अब यहाँ पर जो है वो पहले जैसे टाइम नहीं रहा जहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है। अडानी ग्रुप के पास कई सारे मौके हैं, जैसे कि सीमेंट वाला ग्रुप है, ACC और अंबुजा, वो मर्जर करके उसमें यहाँ पर जो है गेम करेंगे। गेम का मतलब प्राइस ऊपर नीचे, स्टॉक के नहीं, सीमेंट के प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि 2 बड़ी कंपनियां उनके हाथ में। फिर अल्ट्राटेक है ही, तो प्राइस वॉर कर सकते हैं मार्केट के अंदर, तो वहाँ पर जो है पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं स्टॉक से। ये आप समझिए, वो एक यहाँ पर जो है ना वेल्थ क्रिएशन हो सकती है उस जगह पर। यहाँ पर जितना होना था हो गई, अडानी टोटल गैस के अंदर, अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर, यहाँ पर जितना होना था हो गई। अब जो नए फील्ड उनके जो बनाए हुए हैं, सीमेंट और पावर और ये यहाँ पर जो है एयरपोर्ट वाला, ये आप देखें ये किस तरीके से चमकते हैं। और पोर्ट तो फिर है ही, तो जहाँ से आ रहा है वहाँ पर ज़्यादा जगह देख रहे हैं इन्वेस्टर्स, ये एक सबसे बड़ी बात है। अब अडानी टोटल गैस इतना महंगा है, रिएक्ट ही नहीं करता है, हायर साइड उस लेवल को क्रॉस करने के लिए भी तैयार नहीं है जहाँ से इसके अंदर तेजी बनेगी। लेकिन इतना भी मायूस मत हो जाइए, अडानी टोटल गैस जो कि यहाँ पर बताया गया था फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 में शुरुआत होनी है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की, टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर ना अलग ही गेम चल रहा है। ATGL भले ही आपको अभी इस रेस में पीछे देखने को मिल रहा हो, बट इसके साथ ना आने वाले टाइम में हाइड्रोजन है, ठीक है, जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। रिलायंस एंटर कर गई, IOC एंटर कर गई, या अडानी एंटर कर चुके हैं हाइड्रोजन के अंदर। अब हम देखते हैं, जो कि ये खबर आई थी आपको याद हो कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के पावर चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर लगेंगे, तो वो किसके हाथ में, अडानी टोटल गैस की तो हाथ में। आगे के लिए तैयारी हो रही है जो कि अभी हमें वो दिख नहीं रही है, ठीक है। ये हाइड्रोजन हुआ, ये आपका EV हुआ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, इस बात को आप समझिए। आने वाले टाइम में कितना इम्पोर्टेंट नीड पड़ने वाली है इसकी, जब यहाँ पर पेट्रोल व्हीकल या डीजल व्हीकल जो है वो बंद हो जाएंगे तो इनकी तो नीड पड़ेगी। सो दैट ये आगे का फ्यूचर वाला स्टॉक है, क्योंकि प्रेजेंट में अभी आपको कुछ करता हुआ दिख नहीं रहा है। इस बात को आप समझिए, टाइम देना पड़ेगा इस जगह पर। और ऑलरेडी स्टॉक जो है काफ़ी महंगा है, मतलब आप देखिए 1 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट वैल्यू यहाँ पर रखता है ये स्टॉक। तो इस बात को समझिए, वैसे भी ओवर वैल्यूड है, इसीलिए कोई इन्वेस्टर ज़्यादा छू नहीं रहा। ये अभी ट्रेडिंग पर्पस चल रहा है सब कुछ, लेकिन वो क्या कन्वर्ट होगा इन्वेस्टमेंट पर्पस वो पता नहीं। तो ये बात समझिए, बस हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ये लेवल टूटा तो कौन सा लेवल आना है। बट एक्चुअल में फंडामेंटल बेसिस पर ये काफ़ी महंगी कंपनी ऑलरेडी है, आने वाले टाइम में सस्ती होगी हाइड्रोजन और यहाँ पर जो है EV चार्जिंग स्टेशंस की बदौलत, तभी ये ज़्यादा यहाँ पर जो है आकी जाएगी कंपनी इस ग्रुप के अंदर। फिलहाल अगर आप देखें तो जो 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है, आप असेट देख लीजिए, 6,591 करोड़ के ही तो असेट है।
और उसके कंपैरिजन आपको कितना मिल रहा है वैल्यूएशन, 1 लाख करोड़। तो महंगापन है या नहीं है, कहीं कंफर्ट कुछ दिखाई देखने को मिल रहा है। तो ये 4,000 वाली बात जो है ना, इस वक्त जो है वो डाउन जैसा लग रहा है, क्योंकि निवेशक अब हर चीज जानता है। इवन म्यूचुअल फंड वाले तक यहाँ पर जो है निवेशित नहीं है इस ग्रुप के अंदर। आप अडानी पावर में देख लीजिए, अडानी एंटरप्राइजेस में देख लो, ठीक है, अडानी पोर्ट में देख लीजिए। प्रीसियस कंपनी है ये प्रीसियस कंपनी है, ये अभी के टाइम में प्रॉफिट खींच के दे रही है। अडानी एंटरप्राइजेस क्या है, उसके एक्सपेंसेस जरा से कट कर दिए ना, वो बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बना कर देगी, बहुत बड़ी नेट सेल है। लेकिन उसी की तरीके से एक्सपेंसेस हैं, और वो एक्सपेंसेस में जरा सा कट आया ना 10% 15% का, वो उतना प्रॉफिट ना इतना बड़ा होगा कि ये स्टॉक जो है वो 6,000 की तरफ मुड़ जाएगा। तो इस बात को आप समझिए। एंड लास्ट, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक जो है वो घिसा पिटा स्टॉक बन जाएगा, नहीं। हाइड्रोजन आपको दिया गया है, ईवी चार्जिंग स्टेशन दिए गए हैं, लेकिन वो आने वाले टाइम में अब हाइड्रोजन का स्टार्ट होगा ब्लेंडिंग। समझिए, इस साल में कभी भी खबर आपके सामने आ सकती है कि हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, या हाइड्रोजन का जो यहाँ पर प्लांट है या जो भी है वो अब कामकाज जो है वो शुरुआत हो चुकी है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है, 1120 पर क्लोजिंग हुई है, और यहाँ पर अभी जो है वो आप मूविंग एवरेज से हाइयर साइड है। जब तक ये 1230 1240 का जो लेवल है वो ब्रीच नहीं होंगे, तब तक इस स्टॉक के अंदर दम नहीं आएगी। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि सेलिंग आ रही है एक बहुत लंबे टाइम से, एक रेंज में चल रहा है, और जब इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करी तो कंप्लीटली बाहर निकल नहीं पाया, जबकि इतना बड़ा खबर आ चुकी। कल देखते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरीके से रवैया रहेगा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स का। सीट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर सीट्स आ रही हैं 280 से 300 के बीच में, तो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी कहीं ना कहीं, और मार्केट इस चीज़ को मतलब पॉजिटिव तो लेगा कि गवर्नमेंट आ रही है, बट मार्केट में जो तेजी हुई है वो तेजी मंदी में चेंज हो सकती है, बिकॉज इतनी सीट्स एक्सपेक्ट नहीं करी थी। एग्जिट पोल के हिसाब से मार्केट चल रहा है, ना कि इतनी सीट्स। तो सीट्स इंपॉर्टेंट है, कितनी आ रही उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना के चलिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। टाइम लगेगा, बिजनेसेस हैंड ओवर करे गए हैं, बट वो बिजनेसेस आगे 2-3 साल में काम आएंगे, वो उतना वक्त देना पड़ेगा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। अदरवाइज खुद की स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है, खुद की स्टडी करिएगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।